बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, इस वीडियो में हम आपके साथ डेरे में बाबा जी के 6 सितंबर को हुए सवाल जवाब शेयर करेंगे। ये सवाल जवाब बाबा जी ने गद्दी छोड़ने वाले डिसीजन से ठीक 3 दिन के बाद खुद किए, जिससे कि संगत समझ सके कि बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं और बाबा जी कहीं नहीं जा रहे। आज स्टेज पर 2 कुर्सियां लगाई गई थी। एक कुर्सी पर बाबा जी बैठे थे और दूसरी कुर्सी पर हुजूर बैठे थे। अब से हमेशा ऐसा ही हुआ करेगा। बाबा जी और हुजूर जी एक साथ ही बैठा करेंगे। आइए अब 6 सितंबर को हुए सवाल जवाब सुनते हैं। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि संगत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे एक जैसा ही सवाल करते हैं, और उस समय क्या आपको नहीं लगता कि इनको एक ही बात कितनी बार समझाऊं? ये तो सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, यहाँ खड़े होकर सवाल करने के लिए हिम्मत चाहिए और हमें तो सवाल के जवाब से सीखना चाहिए। एक ही बात को जब हम बार बार सुनेंगे तो उसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। मुझे आपने नामदान की बख्शीश कर दी है, उससे मेरा जीवन ही बदल चुका है। अब मुझे इस संसार के सुख दुख और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझे गुस्सा भी करे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आगे बीबी कहने लगी कि बाबा जी, हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 गुरु मिल गए हैं। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बेटा, तुम एक गुरु का हुक्म तो मान लो, वही बहुत है। फिर एक और भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, प्रेम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, प्रेम तो एक ऐसी अवस्था है जिसको लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता। प्रेम को तो सिर्फ एहसास किया जा सकता है, और प्रेम किसी के सीखने से नहीं होता। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है, मेरी आपसे विनती है कि आप डेरे में ही मुझे घर दे दो। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ये तो हर कोई बस अपने मन को तसल्लियाँ दे रहा है कि उनके घर हैं, उनकी ज़मीनें हैं। असल में तो किसी का अपना घर यहाँ है ही नहीं। बाकी आप सब इस बारे में सेक्रेटरी साहब से मिल लेना। इसके बाद एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जीवन में बदलाव होना कुदरत का एक नियम है, लेकिन कई बार जीवन में ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि हम सह नहीं पाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो कुदरत का नियम है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है। मालिक जैसे भी हाल में रखे, हमें तो मालिक का शुक्र करना है। इसके बाद एक भाई बाबा जी के आगे रोते हुए पूछने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा सिखाते हो कि जो किस्मत में है वो हर हाल में मिलेगा, लेकिन मैं क्यों हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूँ? तो बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। कर्म हमें एक मोड़ ले जाकर खड़ा कर देते हैं और हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता चुनें। इसलिए कहा जाता है कि कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, मेरी मम्मी पापा मुझे पढ़ने नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहीं पढ़ाई करनी है। तो बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं और माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, इसलिए आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी मम्मी मेरी बहुत चिंता करती है। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बीबियों को तो वैसे भी टेंशन लेने की आदत होती है। मालिक एक टेंशन ख़त्म करता है तो बीबियाँ दूसरी टेंशन लेकर बैठ जाती हैं। इसके बाद एक और लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं हर समय हंसती रहती हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि तू पागल है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारी दुनिया रोती है और तू हंसती है, इसलिए लोग तुझे पागल बोलते हैं। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझे सेवा पर बुला लो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि पहली रोटी खाकर स्ट्रांग तो हो जा, सेवा करने के लिए शरीर को तगड़ा तो कर ले। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। इसके बाद किसी बाबा जी ने पूछा कि बाबा जी, क्या नामदान लेने के बाद जो लोग शराब आदि पीने लगते हैं
तो क्या उनके दुगने कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा, नाम लेकर जो नाम की कदर नहीं करता उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। ऐसे जीव को समझ होती है कि नामदान लिया हुआ है और ये सब बुरे काम नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर करता है तो ज़्यादा कर्म बनते हैं। फिर किसी और ने बाबा जी से पूछा कि क्या नामदान ले लेने से कर्म कट जाते हैं? तो बाबा जी ने एकदम से कहा, बिल्कुल भी नहीं। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपका पाला गलत बाबे से पड़ गया है। ये कहते हुए बाबा जी हंसने लगे और फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, नाम लेकर भजन सिमरन ही नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको परखों में नहीं पड़ना है, नाम की कदर करनी है। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, मेरा इस संसार में मन नहीं लगता, मेरा सिर्फ रूहानियत में मन लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम रूहानियत में आकर मालिक पर विश्वास कर लेते हैं तो मालिक दुनिया के हमारे सभी काम अपने आप करवा देता है। इसके बाद एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मेहनत करनी है और हमेशा हक हलाल की कमाई करनी है। साथ संगत जी, ये थे 6 सितंबर को बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब। अब संगत को यकीन हो गया होगा कि बाबा जी एकदम ठीक हैं। गद्दी छोड़ने वाली न्यूज़ के बाद से ही संगत बाबा जी के बारे में सोच कर बैठ गई थी कि बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है। साथ संगत जी, बाबा जी को कुछ नहीं हुआ और ना ही बाबा जी हाल फिलहाल में गद्दी छोड़ने जा रहे हैं। आने वाले सभी भंडारे बाबा जी ने ही करने हैं। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए